बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। माय यूट्यूब की जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आप दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। अगर आपको दिमाग अजीज़ है तो चंद आदत फ़ौरन छोड़ दीजिए। हमारा दिमाग हमारे जिस्म का वो हिस्सा होता है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। यहाँ तक कि इंसान के सोने पर भी दिमाग सोता नहीं है और ना वक्फ़ा लेता है। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम खुद इसकी देखभाल करें, लेकिन हमारी अपनी ही चंद आम आदत हमारे दिमाग के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। यहाँ हम ऐसी ही चंद आदत का जिक्र कर रहे हैं जो हमारे दिमाग को नुकसान पहुँचाती हैं, और अगर आप भी इन आदत में से किसी आदत का शिकार हैं तो फ़ौरन तर्क कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं। सुबह का नाश्ता छोड़ देना। हम सब जानते हैं कि सुबह का नाश्ता हमारे लिए कितना अहम होता है, लेकिन अक्सर लोग इस जानिब तवज्जो नहीं देते और नाश्ता किए बगैर ही अपने रोज़मर्रा के काम सर अंजाम देने लगते हैं। सोने की वजह से कई घंटों तक आप खाए पिए बगैर रहते हैं और अब आपके जिस्म को ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है। सुबह कुछ न खाने की वजह से आपके दिमाग के खलिए कमज़ोर होने लगते हैं। ख़नूदगी और चक्कर आने की शिकायत भी आम तौर पर नाश्ता न करने की आदत की वजह से ही पैदा होती है। इजाफ़ी खाना वैसे भी बुरी आदत है, लेकिन एक और अहम बात जिसकी जानिब हम अक्सर तवज्जो नहीं देते वो ये कि इजाफ़ी खाना खाने से हमारे जिस्मानी वज़न में भी इजाफ़ा होने लगता है। ये बुरी आदत हमारी शरीयानों को भी सख्त करने लगती है, जिसकी वजह से दिमाग को शदीद नुकसान पहुंचने लगता है। इसलिए बेहतर है कि एतदाल के साथ खाइए और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए। चीनी का ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल आपके जिस्म को प्रोटीन और दीगर ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा के जज़्ब होने के हवाले से सख्त बना देता है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके जिस्म को मुनासिब तरीके से काम करने के लिए जितनी ग़िज़ा की ज़रूरत थी इसे इतनी ही मिल रही है, ना कि इजाफ़ी। जिन लोगों का ख्याल है कि वो ज़्यादा खाते हैं तो इसका मतलब है कि वो चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये लोगों को भूखा बना देती है और इजाफ़ी खाने से दिमाग को शदीद नुकसान पहुंचता है। तंबाकू नोशी। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि तंबाकू नोशी हमें सिर्फ नुकसान पहुंचाती है, लेकिन हम फिर भी इसकी आदत में बुरी तरह गिरफ़्तार होते हैं। तंबाकू नोशी हमारे दिमागी खलियों के कातिल है और इसकी वजह से हमारी याददाश्त मुख्तसर और कमज़ोर होने लगती है। इसके अलावा तंबाकू नोशी अल्ज़ाइमर की बीमारी लाहिक होने का सबब भी बनती है। फ़ज़ाई आलूदगी। यकीनन ये कोई आदत नहीं है, लेकिन ये भी दिमागी सेहत को तबाह करने वाले असबाब में से एक है। हमारे दिमाग को मुनासिब तरीके से काम करने के लिए ऑक्सीजन की भारी मिक़दार की ज़रूरत होती है, लेकिन बदकिस्मती से फ़ज़ाई आलूदगी माहौल में मौजूद ऑक्सीजन की मिक़दार को शदीद नुकसान पहुँचाती है। तबादला ख़याल की कमी। मुख्तलिफ़ मसाइल और अमूर पर तबादला ख़याल से हमारे दिमाग की अफज़ाइश होती है और हमारे दिमाग में नए आइडियाज़ भी जन्म लेते हैं। इसके अलावा तबादला ख़याल से बेपनाह मालूमात भी हासिल होती है, लेकिन लोगों से बात ना की जाए या कम की जाए तो दिमाग की सलाहियत मुतासिर होती है और ये महदूद होने के अलावा किसी भी मसले पर ज़्यादा नहीं सोच सकता। बात न करने की आदत की वजह से दिमाग सकड़ने भी लगता है। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों में बैठे उनसे बातें करें और ख़ुद को अकेला ना महसूस करें। सर को ढक कर सोना। हमारे दिमाग को सिर्फ उस वक्त ही ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती जब हम जाग रहे होते हैं, बल्कि उस वक्त भी दरकार होती है जब हमारा जिस्म सो रहा होता है। अक्सर लोगों को सर पर तकिया रख कर या फिर चादर या कंबल सर तक ओढ़ कर सोने की आदत होती है, लेकिन ये आदत इंतहाई ख़तरनाक भी साबित हो सकती है।
क्योंकि इस सूरत में जिस्म को मिलने वाली ऑक्सीजन में रुकावट पैदा होती है। दूसरी जानिब जिस्म में दाखिल होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा भी हो जाता है और ये भी ख़तरनाक है। बीमारी के दौरान काम। कुछ लोग तबीयत बेहतर महसूस ना करते हुए भी मुसलसल काम में मगन रहते हैं, जबकि वो हकीकत में थक चुके होते हैं। इस हालत में भी मुस्तकिल काम करते रहना आपके लिए मज़ीद ख़तरनाक साबित हो सकता है और ज़रूरी है कि आप थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। आराम करने से आप एक मरतबा फिर तवानाई और चुस्ती से भरपूर हो जाते हैं और आपका दिमाग भी पहले से ज़्यादा फ़ाल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप इन पर अमल करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।